But if you ask a learned Hindu that how many gods should a Hindu believe in, he will tell you Hindu should believe only in one God. But the common Hindu, he believes in a philosophy known as pantheism. What he says, that everything is God. The tree is God, the sun is God, the moon is God, the human being is God, and the snake is God. What we Muslims say, everything is God's. G-O-D with an apostrophe S. Everything belongs to God. The tree belongs to God, the sun belongs to God, the moon belongs to God, the human being belongs to God, as well as the snake belongs to God. So the major difference between the Hindus and the Muslims is the Hindus say everything is God, we Muslims say everything is God's. G-O-D with an apostrophe S. The major difference is apostrophe S. If we can solve this difference of apostrophe S, the Hindus and the Muslims will be united. बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलता है रोह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलता है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीस ले आवे तिब्बती दे आए दुख दे के दलत है जिन्हें कोहे चाहे जिन्हें पूर्ण ममता पायो सर्व तन ताम कल तूर सो फलत है को पयो मुंडी असले आसी को जोगी पयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान को हिंदू तुरक को राव जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान को करता करीम सोई राज करही कोई दूसरो ना पेज कोई पूर्ण ब्रह्मान को एक ही सेव सब ही तो गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान राजनु के राजा महासाजू के साजा महाजोगू के जोग है करैया द्रुमशाल के छत्रधारी छत्रीपत शैल रूप क्षेत्रनाथ शौणी कर छाया बर छत्रीपत गाई विश्वनाथ विश्व अम्बर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बाण धारी बंधन बताई नौली कर्म दूता तारी विद्या तार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे लग ध्यान हो न पाई राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐश्वर्य छोड़े और दूजा कौन त्यागी ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋੜ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤੇ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ जीत फिरै सब देश देसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपते कौन गने नहीं जात बेचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जर धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अबचार है सार की धार पछैया तोरत देश मिलिंद बमासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़नहार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिन निरसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैर धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सतर सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन तरलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पाते अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस हैं पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नहात फिरो लिए सात समुंदरन लोक गयो परलोक गवायो
बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह, काहू पिशाह को शीस निवायो। को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तहयो। कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तहयो। कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Hi guys, this is Manu Mishra. So today we discuss about the Place of Worship Act 1991. Reason being क्योंकि अभी एक पर्सन ने पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो। रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, मुस्लिम इन्वेडर्स थे, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और हमारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने तोड़कर वहां पर अपने रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बना दिया। द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सेज कि उन्होंने एक लाइन डिमार्केट करके रखी है 15 अगस्त 1947 कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया में जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। पहले 15 अगस्त के पहले जो हुआ कोई मतलब नहीं है उसका। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, देयर आर टू एक्सेप्शंस बेसिकली। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज बाबरी मस्जिद and Ram Janmabhoomi disputed land, and the second exception is the religious monuments or the monuments which are listed under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958. ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਪੜੀਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਜੰਗ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪੜੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ, ਔਰ ਉਥੋਂ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ अन जो बन का गर्भ न कीजै, कागज जो गल जाएगा। राम सिमर पछताएगा। இஸ்லாமியர்களை தவிர்த்து யாரெல்லாம் பாதிக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். முதல்ல சீக்கியர்கள் எடுத்துக்கும். அவர்கள் எப்பவுமே கையில் ஒரு சின்ன ஆயுதம் வச்சிருப்பாங்க. அது பேர் கிப்பான். கிப்பான் என்பது ஒரு சின்ன கத்தி. இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏர்போர்ட்லாம் போகும்போது உங்களுக்கே தெரியும், எல்லாத்தையும் கழட்டி வைக்க சொல்லுவாங்க. உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் கத்திரிக்கோள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது, பிளேடை நீங்கள் எடுத்துக்க முடியாது. ஆனால் சீக்கியர்களால் இந்தியாவுக்குள்ள சீக்கியர்களால் அவருடைய கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு போக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சீக்கியரோட டர்பனை கழட்டி செக் பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு எல்லாரும் கட்டாயம் ஹெல்மெட் போடணும். இந்தியாவில் ஹெல்மெட் போடாட்டி ஃபைனு. சீக்கியர்கள் எப்படி ஹெல்மெட் போட முடியும்? இந்திய ராணுவத்தை எடுத்துக்கோமே. இந்திய ராணுவத்தில் மற்ற மதத்தை சார்ந்த அத்தனை சோல்ஜர்ஸும் தாடி வைக்கக்கூடாது, க்ளீன் சேவ்டாக இருக்கணும். கேப் வைக்கணும், முடியெல்லாம் வந்து ரொம்ப நறுக்கி தான் வெட்டுவாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், மிலிட்ரி கட்டுன்னே சொல்லுவாங்க அது பேர். ஆனால் சீக்கியர்கள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன், இந்திய ராணுவ வீரர்கள் தான் தளபதிகளாக கூட இருந்திருக்காங்க. அந்த சீக்கியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்பன் போட்டிருப்பாங்க, தாடி வச்சிருப்பாங்க. அப்போ அவர்களுடைய மதத்தை அவர்கள் பின்பற்றிக் கொள்வதற்கான உரிமையை இந்த சிவில் சட்டம் தான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்துச்சு அப்படின்னா சீக்கியர் டர்பனை கழட்டி தான் வைக்கணும். சீக்கியரால் கையில் கிப்பான எடுத்து அதாவது கத்தி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது.
न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। त्वप्रसाद कुबित पातशाही दसवीं। कतहु सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कतहु अचिंत होय कै सोबत अचेत हो। कतहु भिखारी होय कै मांगत फिरत भीख। कहूँ महादान होय कै मांग्यो थन देत हो। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान। कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तास्यों विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो। कहूँ जच्छ गंधर्व उर्ग कहूँ विद्याधर। कहूँ पै किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो। कहूँ होय कै हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो। कहूँ होय कै तुर का पुकारे बांग देत हो। कहूँ कोक काब होय कै प्राण को पढ़त मत। कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तास्यो विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो। कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान। कहूँ दानमान को गुमान मत देत हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी। कहूँ इंद्र पदवी छुपाए छीन लेत हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो। कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तास्यों विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो। कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी। कहूँ मारुत आहारी कहूँ नार के नकेत हो। कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी। कहूँ मंगला मृडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो। कहूँ धर्म तामी कहूँ सर्व ठौर गामी। कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तास्यों विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो। कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी। कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो। कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होय पधारे। कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो। कतहूँ सिपाही होय कै सादत सिलाहन को। कहूँ छत्री होय कै आर मारत मरत हो। कहूँ पूम पार को उतारत हो महाराज। कहूँ पाव फूतन की पावना भरत हो। कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो। कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो। कतहूँ पयूख होय कै पीवत पिवावत हो। कतहूँ मयूख ऊख कहूँ मदपान हो। कहूँ महासूर होय कै मारत मवासन को। कहूँ महादेव देवतान के समान हो।
कहूँ महादीन, कहूँ द्राप के अधीन, कहूँ विद्या में प्रवीण, कहूँ पूम कहूँ पान हो, कहूँ अकलंक, कहूँ मारुत मयंक, कहूँ पूर्ण प्रजंक, कहूँ शुद्धता की सार हो, कहूँ देव धर्म, कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुतिस्त कुकर्म, कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पौनहारी, कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी, नार कहूँ नार हो, कहूँ छत्र तारी, कहूँ छाला तरे छैल पारी, कहूँ छकवारी, कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नार को आकार हो, कहूँ वेद बानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा, कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बीन के बजैया, कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो, शुद्धता की शान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार हो, निर्जुर निरूप हो, के सुंदर स्वरूप हो, के पूपन के फूप हो, के दाता महादान हो, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, के दो मानी महामान हो, विद्या के विचार हो, के अद्वै अवतार हो, के सिद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो, जोबन के जाल हो, के काल हूँ के काल हो, के शत्रन के सूल हो, के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्मवाद, कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को निनाद, कहूँ पूर्ण भगत हो, कहूँ वेद रीत, कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत और अनीत, कहूँ ज्वाला सी जगत हो, पूर्ण प्रताप, कहूँ एकांती को जाप, कहूँ ताप को अताप, कहूँ जोग ते डिगत हो, कहूँ वर देत, कहूँ छल सोच नाय लेत, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, कहूँ वर देत, कहूँ छल सोच नाय लेत, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।